सूखी जमीन धूप से डर गई, बारिशें कोई नहीं आगे चलने की है मुश्किलें। तुमने कौन सा मुझे इस काबिल समझा कि अपने मसले मुझे बताओ? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे कोई मसले या प्रॉब्लम्स हैं? ये भी ठीक है। एक तो आपने खुद मुझे कभी अपने करीब आने नहीं दिया, तो कैसे शेयर करती मैं अपने मसले आपके साथ? आप तो हमेशा कोमल और अब्दुल्ला की माँ बनी रही। रशीद भाई जैसा दुनिया में भाई कहाँ होगा जो आपके एक इशारे पर अपनी बीवी को शगुन सलामी से उठा दे। उसका तो गिला करना बनता ही नहीं है। वैसे आपा, आप हाथ आए मौके को जाने नहीं देती। उस रोज खूब आपने सालेहा भाभी से गिन गिन के बदले लिए पुराने। क्या बात, नाश्ता क्यों नहीं कर रही? देर हो जाएगी ना तुम्हें। होने दे। क्या बात है कमल, कोई मसला है? अगर कोई मसला हो भी तो आपको उसकी क्या परवाह? आपने कभी मेरे मसलों को अपना मसला समझा ही नहीं। तुमने कौन सा मुझे इस काबिल समझा कि अपने मसले मुझे बताओ? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे कोई मसले या प्रॉब्लम्स हैं? ये भी ठीक है। एक तो आपने खुद मुझे कभी अपने करीब आने नहीं दिया, तो कैसे शेयर करती मैं अपने मसले आपके साथ? आप तो हमेशा कोमल और अब्दुल्ला की माँ बनी रही। आपने तो मुझे अपने आप से उसी दिन अलग कर दिया था जिस दिन अब्बू ने कहा मेरी कमल बेटी नहीं बेटा है और बेटा बन के दिखाएगी। इतनी सी बात और आपने मुझे अपने आप से बिल्कुल अलग और दूर कर दिया। ऐसा लगता है मैं पता नहीं किसकी औलाद हूं। आपकी बेटी तो हो ही नहीं। ऐसा मत कहो। तुम्हें पता है, घंटों जाने बास में बैठ के मैं तुम्हारी सलामती के लिए दुआ करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। कैसी दुआ करती हैं? किसके लिए करती हैं? अगर कभी दिल से मेरे लिए मांगी होती ना तो शायद लग ही जाती। कमल अम्मी छोड़ दे मुझे मेरे हाल पर। रात को कोमल से सिर्फ इतना कहा था कि मेरे सर में दर्द है। उसने आगे से इतनी बातें सुनाई मुझे। आपको कुछ कहा तो आप भी वहीं खैर छोड़े, मुझे बात ही नहीं करनी सारे मामले में। आज तो बड़ा दिल निकाला आपने, वरना मैं तो समझी थी रशीद भाई के घर रिश्ता जोड़कर आप तो अपनी बहन को भूल ही गई हैं। तुम्हें तो बड़ा याद था कि मैं तुम्हारी आपा हूँ। वो तुम्हें बच्ची के बुखार का सुनकर आ गई, वरना मैं भला तुम्हारे घर क्यों आने लगी? सच कह रही हैं आप। अब तो मेरे घर आना बनता भी नहीं आपका। अब तो दुनिया में एक ही रिश्ता है आपका। अब आप दोनों इसी तरह से लड़ती ही रहेंगी? अरे नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारी ही तबीयत पूछने आई हूँ। मुझे फराज ने बताया कि तुम्हें बुखार है, देखो मैं आ गई। किसने बताया? फराज ने? फराज को किसने बताया? मुझे क्या पता, मैं तो समझ रही हूँ तुमने बताया होगा। मुझे तो कई रोज हो गए फराज की आवाज सुने हुए भी। चले, किसी बहाने आप आई तो सही। अब आ ही गई हैं तो अपनी बहू का तो सुनाइए, कैसी है? सादिया, तुम ऐसे बातें कर रही हो जैसे तुम उसे जानती नहीं हो। मैं तो सभी को जानती हूँ। जो नहीं जानती थी अब वो भी जान गई हूँ।
भाईजान और उनके घर वाले जैसे भूल ही गए मुझे। देखो, रशीद जैसे भाई के लिए ऐसा शिकवा करना ज्यादती नहीं है क्या? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। रशीद भाई जैसा दुनिया में भाई कहाँ होगा जो आपके एक इशारे पर अपनी बीवी को शगुन सलामी से उठा दे। उसका तो गिला करना बनता ही नहीं है। वैसे आपा, आप हाथ आए मौके को जाने नहीं देती। उस रोज खूब आपने सालेहा भाभी से गिन गिन के बदले लिए पुराने। अच्छा बेटा, तुम बताओ तुम्हारी कैसी तबीयत है? बेहतर है पहले से कुछ। कल रात तुमने कमल से क्या बात करी थी? क्या? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुमने उससे क्या बात करी थी? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो वो इतनी अपसेट क्यों थी? अच्छा, तो वो इसीलिए आप पे चिल्ला रही थी और आपकी दुआओं पर शक कर रही थी। पता नहीं क्यों ये सब कर रही थी वो। इससे पहले उसने कभी मेरे साथ इस तरह बात नहीं की है। वो तो आज नाश्ता भी नहीं करके गई। मुझे पता है सारा दिन वो भूखी रहेगी, कुछ भी नहीं खाएगी वो तो। वो आपसे गिला करती रही, आपको इतनी बातें सुना के गई और आपको उसके खाने पीने की परेशानी हो रही है। मेरे रिश्ते का तो किसी को लिहाज ही नहीं। तुम्हारे अब्बू, तुम्हारी फुफियाँ जिसका मर्जी है जो भी सुना देती हैं। और आज देखो वो मेरी बेटी मुझे कितना कुछ सुना के चली गई। अरे मैं तो उसकी माँ हूं ना, उसकी हर बात सह लेती हूँ। क्या करूं, मजबूर हूं। ये मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया? कहाँ है मेरा फोन? मैं उससे पूछी उसने कुछ खाया भी है या नहीं। इस तरह भूखी है अभी तक। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी बात समझना ही नहीं चाहती। अच्छा, अगर मेरी बात नहीं समझना चाहती तो अपनी समझा दो। देखो, ये एप्लीकेशन देने से कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम्हें नुकसान होगा। नुकसान तो मेरा यूं भी होना ही है ना। मैं तो सोने की भी बन के आ जाऊं ना, तो वो गजाला वो कभी मेरा प्रपोजल अप्रूव नहीं करेगी। कोशिश तो की जा सकती है ना। नहीं, मुझे कोई कोशिश नहीं करनी है। मेरा ना दिमाग बंद होने लग गया है। मैं इससे ज्यादा स्ट्रेस अब नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे अपनी जिंदगी के 3.5 साल जाया होने से किसी भी तरह बचाने। I will have to try and save with this option only. अच्छा, मेरी बात सुनो। यार, अम्मी को इन बातों की समझ नहीं आती। वो तो वैसे ही सबके खिलाफ है। कहेंगी घर बैठ जाओ। कवल, किसी को भी बुला लो, अपने भाई को, अपनी बहन। यार, दोनों बहुत छोटे हैं। समझ लो ना इस बात को कि ये जंग मुझे अकेले ही लड़नी है। अम्मी, अम्मी, अम्मी पानी पिलाऊं आपको? पानी पिलाऊं आपको? बैठे आप। क्या हुआ अम्मी? अम्मी? मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार
वाओ यार शादी, ऑसम। चेक किया ब्रो? टेक्निक है यार तेरे पास, तेरा काम मैच्योर हो रहा है ब्रो। मैच्योर पहले से ही था, अब तो हो रहा है। कहीं जा रहे हो? हाँ, मिलना है किसी से। कहाँ? ओ, कवल है ना, उससे। वो अपनी भाभी? इस वक्त वो अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं होगी? नहीं, उससे मिलने नहीं जा रहा। एक्चुअली उसके साथ प्रॉब्लम हो गया, शी नीड्स हेल्प, उसी सिलसिले में जा रहा हूँ। सही है भाई, सही है। हमारे लिए तो तू कभी अंडे वाला बर्गर लेने भी नहीं गया, और उसके लिए तो लोगों से मिलता फिर रहा है। सही है। समझा करना ब्रो। समझ गया, सब समझ गया। See you। सुना था मोहब्बत बड़ी जालिम चीज है, आज देख भी लिया इसको। कबल देखो, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। एक काम करो, तुम अपने पेरेंट्स को बुला लो। आई थिंक यही सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देखो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स आकर मैम से मिलेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी। वो भी तो एक माँ है ना। नहीं। क्यों नहीं? अच्छा चलो, अपने फादर को बुला लो। मेरे अब्बू मेरे पूरे एकेडमिक करियर में हमेशा सर उठाकर मेरे टीचर्स के पास गए हैं, मेरी डिस्टिंक्शंस की खबर लेने, मेरे मेडल्स, मेरे सर्टिफिकेट्स, मेरी ट्रॉफीज, उनकी तारीफें वसूल करने। मैं अपने उस बाप से कहूँ कि सर झुकाकर गजाला के सामने जाके रिक्वेस्ट करें कि मेरी बेटी को उसकी नाकर्दा गलती की सजा ना दें। मैं अपने बाप का सर कभी झुका हुआ नहीं देख सकती, मैं उन्हें कभी हर्ट नहीं कर सकती। अच्छा, फादर को रहने दो, मदर को बुला लो। यार, मम्मी को इन बातों की समझ नहीं आती, वो तो वैसे ही सबके खिलाफ है, कहेंगी घर बैठ जाओ। कवल, किसी को भी बुला लो, अपने भाई को, अपनी बहन। यार, दोनों बहुत छोटे हैं, समझ लो ना इस बात को कि ये जंग मुझे अकेले ही लड़नी है। मैं जा रही हूँ हेडमास्टर के पास। अच्छा, एक हल है मेरे पास। क्या? मैं, ट्रस्ट मी। सर, आप कुछ लेंगे, चाय कॉफी? नहीं थैंक यू। आपके पार्टनर टूर से वापस आ गए? जी सर, अभी कल ही आए। अच्छा, तो कुछ नए शाहकार भी लाए होंगे? यस सर, स्टनिंग किस्म के। मैं देख सकता हूँ? सॉरी सर, अभी उस पे काफी कम होना बाकी है। अच्छा, इसी कंपटीशन में क्या पोजीशन रही उसकी? सर, शायद आप हमारी वेबसाइट चेक नहीं करते। वेबसाइट्स वगैरह देखने का इतना रुझान नहीं मुझे। फिर भी कब तक फाइनल हो जाएंगी? देखिए सर, अभी कल से काम स्टार्ट होगा। अच्छा, तो कीप मी इन्फॉर्म्ड, आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग देम। कहीं ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाऊं और आपके फ्रेंड वो फोटोग्राफ्स भी किसी को गिफ्ट कर दें। श्योर सर, श्योर। ओके। देखो, तुम मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो गजाला। इस सारी सूरत हाल में शादी कंफर्टेबल नहीं है। उसे बेटा वो पिक्चर वापस चाहिए, मैं उसे नहीं समझा सका हूँ। और हाँ, मैं माहीन को कोई और तस्वीर लेके दे दूंगा, कोई अच्छी पेंटिंग गिफ्ट कर दूंगा उसको बेटा। अब्बा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो तस्वीर अब हमारे घर में नहीं है। माहीन ने अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट कर दी है। लेकिन वो ये कैसे कर सकती है? मैंने मना किया था उसे, मैंने उसे रोका था।
मैं शादी को क्या कहूँगा। जिस दिन से तस्वीर गायब है वो उस दिन से अपसेट है। बेटा तुम ऐसा करो, माही से बोलो कि वो अपनी फ्रेंड से वो पिक्चर वापस मंगवा ले। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप अपने नवासे सादान के लिए फिक्रमंद हैं, परेशान है कि उसे कोई बात बुरी ना लग जाए, वो नाराज ना हो जाए। उधर मेरे शौहर जफर अपनी बेटी माहीन के लिए परेशान है कि कहीं वो हर्ट ना हो जाए, परेशान ना हो जाए। तो आखिर इस कहानी में मेरा क्या किरदार है? क्या मैं उन दोनों की मां हूं? माँ ऐसी तो नहीं होती, माओ की ये हैसियत तो नहीं होती कि उनके साथ इतनी बदतमीजी की जाए और दूसरों के जरिए पैगाम पहुंचाया जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं अब्बा? कहानी में इन रहने के लिए ताल्लुक जोड़ के रखना पड़ता है, और ताल्लुक हमेशा तुमने ही तोड़ा है। आप अपने उस लाडले नवासे से कह दीजिएगा कि वो तस्वीर तो अब उसे वापस नहीं मिलेगी। वो तस्लीम करे या ना करे, मेरा भी कुछ हक है उस पे। आप आज लैंग्वेज क्लास नहीं अटेंड करेंगे तुम। मैं स्टूडियो जा रहा हूँ, तुम स्टूडियो आ जाओ, वहाँ बैठ के बात करते हैं, ठीक है? ओके। कभी तुम्हें पाक साफ लगा और ना किसी दूसरे का कि अगर मेरी जगह कोई और शौहर होता तुम्हारा तो अब से बहुत पहले कर चुका होता। आप तो हमेशा अब्दुल्ला की माँ बनी रही। कैसी दुआ करती हैं, किसके लिए करती हैं? अगर कभी दिल से मेरे लिए मांगी होती ना तो शायद लगी जाती। अम्मी पानी पिलाऊं आपको? बैठे आप। क्या हुआ अम्मी? मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। हेलो, हाँ अब्दुल्ला, खैरियत? कब, कैसे? हाँ मैं आ रही हूँ। अरे थोड़ी देर में आ रही हूँ मैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि इसके साथ क्या किया जा सकता है। कुछ भी काम नहीं हो सकता इसमें तो। मतलब आप उसका थीसिस एक दफा दोबारा रिजेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली। मैम, अगर मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं, बोले। मुजरिम बनया मैं